हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अभी तो सभी दिवाली की साफ़ सफाई में व्यस्त होंगे। तो गाइस टाइम बहुत कम रह गया और बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो आज से हमने शुरू कर दी है साफ़ सफाई अपनी। तो हमारी 2-3 दिन तक तो चलती है, क्योंकि एक दिन में पूरे घर की साफ़ सफाई नहीं हो पाती। और दिवाली की सफाई तो भाई दिवाली की सफाई है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं किचन से, क्योंकि किचन का बहुत ही बड़ा काम। देखो गाइस, मैं इसको क्यों मना करती हूँ अपनी मेरी चुन्नी उन्नी मत लिया कर। देखो इसने मेरी चुन्नी का क्या हाल करा है। जब जब मेरी कोई चुन्नी, मेरा कोई शॉल, मेरा कोई दुपट्टा लेती है, ये यूं जला के देती है। ये देखो, ये 8वीं चुन्नी है जो इसने जलाई है और यही वजह मैं इसको अपना एक कपड़ा नहीं देती। और ये जला जला के बंद कर। तो गाइज़ इस टाइम 2 बज रहे होंगे और इस टाइम मम्मी ने मतलब चुनमुन चीकू ने डब्बे वगैरह उतार दिए। मम्मी अपना खाली करके मांजती रहेंगी और बाकी जो है नीचे का धोना बर्तन वगैरह वो मैं करूँगी, किचन धोना वो मैं करूँगी, बाकी ये जो है करते रहेंगे। और चुनमुन चीकू की भी छुट्टी है तो थोड़ी बहुत ये भी हेल्प करा देते हैं। तो बस यहाँ पर मम्मी क्या हो रहा है ये? यहाँ काम करने लगे। तू जब भी किचन में आ रही है, जब भी कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके जा रही है। यहाँ सारा फैला पड़ा है, ये इससे कुछ मतलब नहीं। बस जब भी आ रही है प्लेट भर के लेके जा रही है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तूने भी तो सेव खाया। सेव अलग बात होती है, चलते फिरते खा देगी। तू आराम से बैठ के खा पी के 3री बार हो गई तेरा, 3री बार। और अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 2:30 बज रहा है। अभी 2:30 बज रहे हैं। 3री बार है, 3री बार। हद है भाई सच्ची। तो फ्रेंड्स इधर मम्मी लेके बैठ गई थी अपने सारे बर्तन और चुनमुन ने ऊपर पकड़ा दिए थे डब्बे वगैरह, फूल वूल जो भी मम्मी को धोने थे, माला वगैरह, वो सब मम्मी यहाँ ऊपर धोती रहेंगी, मैं नीचे धोती रहूँगी। और हैंड टू हैंड मम्मी लगवाती भी जाएंगी चुनमुन चीकू की हेल्प से। तो आधे तो मम्मी के धुल ही चुके थे और ये देखो इतने तो मम्मी ने धो ही दिए हैं। और फ्रेंड्स इधर मैं भी लग गई थी अपने बर्तन धोने के लिए और डब्बे वगैरह जो भी नीचे के बच गए थे वो मैंने कहा अब क्या ऊपर पोंछा हूँ, धो ही रही हूँ तो हैंड टू हैंड धो ही लेती हूँ। तो थोड़े बहुत वो भी धो दिए। तो बर्तन मैं धोऊंगी, डब्बे मम्मी धोएंगी। तो बर्तन भी वो वाले मतलब दिवाली की सफाई तो दिवाली की होती है तो सारे बर्तन ही धोऊंगी। पूरा छत भर रखी है। इतने सारे बर्तन ये मैंने धोया है, इतने सारे। और जबकि अभी थोड़े रह रहे हैं, अभी दूध लेने जाऊंगी तो धोऊंगी, आके धोऊंगी। ऊपर दिखा के आ एक बार। ऊपर भी दिखाया मैंने। नहीं दिखा के, अब दिखा के आ। अभी ऊपर भी नहीं दिखा के लेके जा चिमू कौन अभी दिखा के अभी आती दिखा हूँ। के आ शीजन। ये मैंने धोया, इतने सारे खड़े खड़े मेरी कमर टूट गई। जा मेरा और ऊपर दिखा के आ, पैर ये भी। तो कुछ भी नहीं है। आपने बैठ के धोया, मैंने खड़े होके धोया। जा जाके मेरा ऊपर दिखा के आ। सिंक में जब मानसून ये इतने बर्तन मेरे से मम्मी धुलवाती है, ये मजदूरी करवाती है मम्मी। मम्मी ने जाके देख के क्या तीर चला रखा है। दिवाली के नाम पे हमारी तो हालत ही खराब कर देती है मम्मी। ऊपर जाके देखना मम्मी क्या हाथ में है। जाके देखना इतनी तू असल की तो ऊपर जाके दिखाना। ऊपर जाके दिखा। चैलेंज कर रहे हो आप? चलना पड़ेगा ऊपर से नीचे तक। तू उतर थक जाएगी, इतना सामान मैं एक्सेप्ट नहीं करती। यार तेरा दम नहीं है। तो ये सारा धोया बेटा मैं ना करके लोग नहीं चलते, सच्चाई दिखानी पड़ती है। और यहाँ पर ये। और अभी गाइस मेरे इतने बर्तन रहते हैं, ये रह रहे हैं, अभी ये रह रहे हैं। और अभी ये पूरी किचन धोनी है, नीचे से ये खाली करना रहता है, ये भी धोने हैं मेरे को। भी इतने सारे बर्तन धोने हैं, टाइम हो गया इतना ज़्यादा और अभी कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि गाइस उस तरीके से हम नहीं कर सकते, क्योंकि दिवाली की सफाई तो दिवाली की सफाई होती है, ऊपर जाके दिखा देगा। उसमें लगता है टाइम। तो गाइस जैसे मैंने पिछली बार साफ़ सफाई करी थी किचन की कि वो जल्दी हो गई थी, तो वो मेथड होता है कि कभी कभार। लेकिन दिवाली की सफाई तो दिवाली की सफाई है, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, कमर कस के लगना पड़ता है। क्योंकि बाकी दिन क्योंकि नवरात्रों में करी थी ना, तो इसलिए हल्की हल्की हो गई थी। लेकिन अभी तो जो है दिवाली की सफाई है भाई, मेहनत तो लगेगी, एक एक कोना चमकाना होता है। तो यहाँ देखो मम्मी, मैं धो रही थी बर्तन, इधर मम्मी धो रही थी ये फूल अपने, ये सारे डब्बे ड्रम वगैरह। और ऊपर भी मम्मी ने लगा रखा है सुखाने के लिए। तो ये देखो इतने मम्मी ये धो रही थी। और जो कि मम्मी के अभी थोड़े बहुत ये रहते हैं, मेरा भी थोड़ा बहुत रहता है। आधे मम्मी ने लड़ियाँ यहाँ सुखाने के लिए डाल दी हैं, बाकी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अभी तक तो मेरी टाई फिश हो गई है, मतलब कमर में ऐसे दर्द हो रहा है ना,
मेरे को पता नहीं था कमर का दर्द क्या होता है, लेकिन आज पता लग रहा है। दिवाली की सफाई में बहुत ही हालत ख़राब हो रही है। तो अभी लाइट जलाता है जीने की। ये लो, अभी तो इतना रह रहा है। अभी तो कितना रह रहा है, दिखा दिए। तेरी आंखें यूं कैमरा मेरी आंखें नहीं थकी, मेरी देख ले वहां से लेकर वहां तक। मेरी आंखें तेरी आंखें थक गई होगी यूं मेरी करते करते कमर थक गई। वो दिखाना। मेरी देख कमर उसमें मैंने टूट गई। देखी ये कितना उंगली दे दे के धोए थे कि उंगली दे दे के एक एक लड़ी। ये जो पैप है ना, ये भैया अवार्ड दिया जाए मम्मी को, पैप है ना, ये मैं ये देख, ये पैप यहाँ से यहाँ तक अवार्ड दिया जाए मम्मी को। तेरी तरफ फोला फोला ना करा, जाके ऊपर तक चढ़ के दिखा। जा काम तो नहीं जाना, होता रहेगा काम तो। हटो हटो, मेरा ही थोबड़ा आ रहा है। फ्रंट से है वो, आपको बैक कैमरा करना पड़ेगा। बनाना खाना भी है तो कोई इतना काम है। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने, और दूध, दवाई पापा की, और मुल्तानी मिट्टी वगैरह जो भी सामान है, तो मैं जा रही हूँ वो लेने। मम्मी लगी हुई यहाँ। अब रसोई वैसी पड़ी रहेगी, मैं चुनमुन को बोल रही हूँ वो चली जाती तो सही रहता। झाड़ू लगा रही, झाड़ू का भी टाइम हो रहा है। झाड़ू का टाइम हो रहा है। अब मैं आऊँगी जब तक वो वैसी पड़ी रहेगी और लेट हो जाएगा साफ सफाई में, और अब 6 बजे तो अंधेरा हो जाता है। तो गाइज़ आज तो किचन साफ़ करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। मतलब पिछली बार तो हमारी बहुत जल्दी हो गई थी, क्योंकि एक ट्रिक मैंने यूज़ करी थी कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन उस तरीके से ना मतलब पूरी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती। तो दिवाली की सफाई में ये होता है कि एक एक चीज़ अच्छे से साफ़ करनी होती है। तो क्या होता है कि इसी वजह से थोड़ा सा टाइम में एक्स्ट्रा देना पड़ा। और सबसे बड़ी बात कि हम लगे ही 2 बजे थे, तो फिर वो इस शाम के, फिर मैं शाम को दूध वगैरह लेने गई तो किचन वैसी रुक गई। तो फिर जब मैं आई उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद फिर मैंने चाय वगैरह पी, और उसके बाद फिर दोबारा से लग गई थी मैं अपना किचन धोने के लिए। मतलब खाली कर दिए थे डब्बे, बर्तन वगैरह मैं धो के चली गई थी। फिर आई चाय पानी पी के, फिर मैं लग गई थी अपने जाले वाले झाड़ना, और जाले वाले अच्छे से झाड़ के, झाड़ू लगा के फिर मैं सबसे पहले धोने लग गई थी ये खिड़की। गाइज़ ये खिड़की ना, मतलब खाना बनता है ना, तो ये जो शीशे हैं ये थोड़े से चिपक से जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको धो देती हूँ अच्छे से। वैसे तो मैं कॉलिन यूज़ करती हूँ रेगुलर, जब डेली रूटीन की सफाई करती हूँ तब कॉलिन यूज़ करती हूँ, और अभी जब साफ़ कर रही हूँ डीप क्लीनिंग तो फिर भाई अच्छे से इसको धो देती हूँ। और इधर थी गाइस छिपकली, धोते हुए भी डर लग रहा था लेकिन धोना पड़ा। तो बस इधर मैंने अच्छे से खिड़की को धो दिया है, और फिर लगूंगी एक एक स्लैब को अच्छे से साफ़ करने के लिए। टाइलों को साफ़ करूँगी, सर्फ से धोऊंगी। पूरी किचन जो है अपनी धो माँज के चमका देंगे, एकदम नई जैसी कर देंगे। एक एक कोना चमका देंगे, किसी भी कोने में कोई भी कूड़ा जाला या किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। दिवाली पे कहते हैं साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अभी क्यों ज़रूरी है ये नहीं पता, लेकिन साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो बस पूरी किचन खाली करके अच्छे से मांस धो के फिर अपना दोबारा से किचन जचाएंगे। तो इसमें गाइस बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा। सबसे बड़ा काम हमारा किचन का होता है। किचन निमट जाती है ना, फिर बाकी काम धीरे धीरे होते रहते हैं। और अभी 3 दिन तक हमारी सफाई झलेंगी, 3-4 दिन तो हमें लगेंगे ही, क्योंकि 3 तो कमरे ही है। फिर कमरे साफ़ सफाई करते हैं तो और भी चीज़ें हो जाती है जो कि फैल जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और पूरा घर की धुलाई भी करनी है, क्योंकि धनतेरस पर धुलाई करनी होती है पूरे घर की। तो फिर पूरे घर की धुलाई भी करनी है, तो पूरा घर धोने में भी टाइम लगता है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:30, और अब जाके किचन धुली है, और अभी लगाना तो बाकी है। अभी तो सेट भी नहीं हुआ है कोई भी सामान, सारा सामान सेट करना बाकी है। इधर से भी पूरा साफ़ कर दिया है, और इधर मम्मी भर रही थी सारे डब्बे। और अभी तो खाना भी बाकी है, 9:30 हो गया, अभी हमारा कुछ बना भी नहीं है। और घर की हालत तो कुछ इस तरीके की है। कि देख के भी कोई क्या ही कहेगा, करते ये हाल हो रखा है अभी तो फिलहाल। पूरे में फैला हुआ है, और अंदर भी कमरा पूरा। ये अंदर वाला कमरा भी इस तरीके से पूरा फैला हुआ है। अब बस लगाने बाकी है। इतने सारे बर्तन धोए अकेले, इतने सारे।
रुक जाओ। तो गाइज़ फाइनली अब मैं लगाने लगी थी अपने किचन में सारे सामान, वापस से सेट करने लग गई थी। और चीकू मेरे को ला ला के दे रही थी सामान सारा, और मैं लगा रही थी। चीकू ने दिए मुझे बर्तन वगैरह सब टोकरे में भर के, डब्बे वगैरह। और इधर फाइनली मैं अपनी जचाने लगी किचन। और यहाँ पर देखो मैंने ये जो रैक है ना गाइज़, ये भी अच्छे से धो दिया था, पूरा ही उतार दिया था। और रैक के जितने भी बर्तन थे वो भी धो दिए थे, स्लिप पे जितने भी थे वो सारे धो दिए थे, जो भी बड़े छोटे सारे थे सब धो दिए, ताकि मतलब टंगे रहते हैं ना, तो खिड़की है, धूल मिट्टी तो चढ़ती रहती है। इसी वजह से सारे धो दिए कि भाई दिवाली पे थोड़ी सी भी धूल मिट्टी या गंदगी ना हो। तो बस यहाँ पर मैं लगाने लगी थी फाइनली अपने बर्तन और डब्बे। और बाकी जो भी चेंजेस करने होंगे वो मम्मी अपना करती रहेंगी बाद में, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 11 साढ़े 11 हो रहा है, आई थिंक 11 ही बज रहे हैं। तो मैंने कहा जब तक मैं लगा देती हूँ, बाद में मम्मी करती रहेंगी जो भी चेंजेस उन्हें करने हैं। और कन्नू लगा था गाइस पटाखे ऑर्डर करने में। कन्नू, पापा और पिंकी अपना पटाखे ऑर्डर कर रहे थे, और कन्नू तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। मतलब अब तक तो पापा उसको दुलाई देते हैं। कल पापा यही कह रहे थे मम्मी से कि यार बच्चों को तो पहले ही चाहिए होता है, ज़रूरी थोड़ी ना दिवाली वाले दिन, दिवाली से पहले ही बच्चे जलाते हैं। तो सो फ्रेंड्स फाइनली हमारी किचन जच चुकी है। अब मम्मी खाना बना रही है, बाद में गैस भी यहाँ रख दिया जाएगी। और ये देखो इधर मम्मी बना रही है खाना, और इतना फैला हुआ है, तो बाकी का जो है ये सब संभालेंगे, क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ, मुझे आ रही है नींद, और मेरे सोने का टाइम भी हो गया। क्योंकि गाइस मैं उठती हूँ सुबह 5 साढ़े 5 बजे, फिर अपना डेली रूटीन का जो वर्क होता है वो भी करना होता है, वो ख़त्म होता है तुरंत, फिर ये अपना सफाई छेड़ देते हैं, तो इनके साथ भी लगना पड़ता है। और जब सफाई छेड़ते हैं तो पूरी रात ही हो जाती है, तो मैं बिल्कुल थक जाती हूँ उस टाइम तक। तो मम्मी भी यही कह रही थी, मैं मम्मी को भी यही कह रही थी। मैंने कहा मम्मी मैं तो सुबह भी करती हूँ और फिर कंटिन्यू लगी रहती हूँ। तो मम्मी कह रही हाँ मेरी बच्ची इतनी लगी रहती है। मम्मी कहती है कोई बात नहीं, तू खाना खा ले और सो जा। तो मैं खाना खा के सोने ही जा रही थी, और मम्मी अपना बना रही थी खाना, रोटियाँ सेक रही थी। और इन्हें तो अभी लगेगा टाइम, मतलब अभी 11:15 हो रहे हैं, तो इनको 12 साढ़े 12 तो हो गए। इस वीडियो एडिटिंग का तो मुझे अभी कुछ पता नहीं है कि कब होएगी, क्योंकि कल भी सफाई करना है, तो मम्मी ना करने नहीं देंगी, फ़ोन हाथ ही नहीं लेने देंगी, तभी कहेंगी कि हाँ वीडियो करवा लो, ये करा लो, काम नहीं दिख रहा। तो इसी वजह से मुझे आइडिया नहीं है कि वीडियो एडिटिंग कब होएगी। फ़िलहाल अभी तो मैं नहीं करूँगी, अभी आ रही है मुझे नींद, खाना खा के मैं सोऊंगी। और सुबह फिर मंडे भी है, व्रत वगैरह भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो देखते हैं अब कब होएगी ये वीडियो, आपके पास कब तक जाएगी। तो गाइस फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।